edgy song. इतनी खूबसूरती से जो वो कर पाती है, सेंसुअलिटी उन गानों में गा पाती है। थैंक यू सो मच। प्लग निकल के वापस always had this belief, and that is Mr. Kumar. Even during shooting, you tell us that this one's going to do 100 crores. And we used to laugh. We used to say, look, the highest grossing adult comedy before this is Delhi Belly at 54 crores. So even if it crosses that, and it will be 60 crores lifeline, 65 crores, and that will be phenomenal. But he always had this belief, or this conviction that this film is going to do 100. Right. And during the show, did you have any apprehensions like, are we doing the right thing? Or and what was craziest? Extremely nervous about hospital. And I went to theater there, multiplex, and it was 300 people. I said, this is like a very uppity kind of theater. I told myself, because he would ask, and it was so grammatically wrong, and it was so funny. I was like laughing and trying to answer. He's like, come on. I was like, Ajit, you can't ask me a question like this. But I was very supportive. I said, okay, no worries. And again, we'll do it again. No, just do it once and just get over with it. जैसे लड़कियां मार रहे थे, बड़ी झुंड में ग्रुप्स में आई हुई थी लड़कियां, एंड आई थिंक सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ये हुआ कि एक ग्रुप से लड़कियों का मैंने बोला आपसे एक सवाल, मैं थोड़ा सा डर गया, मैंने बोला लड़कियां हैं पता नहीं क्या सवाल पूछ लेंगी ऐसी पिक्चर को लेकर, जैसे पार्ट 3 कब आ रही है। आई थिंक उसके बाद मैं निश्चिंत हो गया, मैंने कहा ये पिक्चर हिट होगी। तो पहला था शो पीवीआर थिएटर में 300 रुपये टिकट, मैंने फोन किया इंदु कुमार को, हमारे डायरेक्टर साहब को, मैं कहा इंदु जी पता नहीं कैसा रहेगा रिस्पॉन्स। तो अंदर गया हाउस को, और जैसे ही क्राउड इंटरेक्शन करने के लिए थिएटर के अंदर गया तो आधे से ज्यादा सीट्स पर लड़कियां खूब एंजॉय कर रही थी, सीटियां बजा रही थी, एंजॉय कर रही थी, चिल्ला रही थी। विवेक, पर आप लोगों ने काफी परिश्रम किया प्रमोशन प्रचार के दौरान। जितना फिल्म के दौरान आपने मेहनत की होगी उतना ही आपने हर एक इंटरव्यू में अपना दमखम दिखाया। आई थिंक बहुत जरूरी है, और जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हो तो काम भी एंजॉयमेंट की तरह लगने लगता है। रितेश और आफ्ताब के साथ जितना भी समय बिताया, इतना मस्ती करते थे, इतना एंजॉय करते थे रियल लाइफ में, क्योंकि हम इतने अच्छे खास दोस्त हैं। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन विवेक, आपकी मूवी ने इतना धमाल मचाया है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं सारे दर्शकों को बहुत बहुत ग्रैंड थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि ग्रैंड मस्ती के ग्रैंड सक्सेस के ग्रैंड आप ही हैं। आपकी वजह से फिल्म इतनी अच्छी चली है, और ये कभी सोचा भी नहीं था कि फिल्म एक हफ्ते में 70 करोड़ का बिजनेस क्रॉस कर जाएगी। आई थिंक जब हम फिल्म बना रहे थे तब तो ऐसा लगता था कि डेली बेली जो इससे पहले एडल्ट कॉमेडी बनी है उसका रिकॉर्ड था 54 करोड़ का, तो हमेशा लगता था कि 54 करोड़ अगर क्रॉस कर जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। कभी सोचा भी नहीं था कि 54 करोड़ का जो एक मकाम है वो 4 या 5 दिन में क्रॉस कर जाएंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है, और तेजी से सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है फिल्म। और खासकर जब फिल्म एक फ्राइडे सैटरडे संडे को अच्छी ओपनिंग लेती है और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे सस्टेन करती है। हालांकि हमारी फिल्म शायद ये जवानी है दीवानी या चेन्नई एक्सप्रेस जैसी बड़ी फिल्मों से आधे नंबर ऑफ स्क्रीन्स में रिलीज हुई है, फिर भी बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो जहां पे हम थर्ड बिगेस्ट या फोर्थ बिगेस्ट इस साल के 2013 के रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। तो इट फील्स वेरी गुड। थैंक यू सो मच टू द ऑडियंस। दद्दू और कैफी को कितना मिस कर रहे हैं? दद्दू को बहुत बहुत मिस कर रहा हूं, क्योंकि दद्दू से मिलके बहुत समय हो गया। दद्दू इस वक्त लंदन में हम शक्ल की शूटिंग कर रहे हैं, तो बार बार फैफी और मैं उनसे यही इल्तजा कर रहे हैं कि जल्दी आएं, और वो हमें प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर पिक्चर 100 क्रॉस करती है तो जरूर एक दिन के लिए तो छुट्टी मना के आएंगे, जहां पे हम सब मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं। फैफी को मैं आज रात मिल रहा हूं, और हमारे मुंबई के डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो हमारे लिए एक पार्टी रखना चाह रहे हैं। वो बहुत बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं
जो मुंबई टेरिटरी में बिजनेस हुआ है उसको लेकर। तो आज रात पूरी कास्ट और क्रू मिलेगी और खूब सेलिब्रेशन करेंगे। अब तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा मिला आपको, जो भी मतलब आपको फोन किया गया और बताया गया कि आई थिंक ग्रैंड मस्ती को लेके अब तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट ये था, जब फ्राइडे को रिलीज हुई थी फिल्म, मैं दिल्ली में था और मैं थिएटर में जा रहा था पिक्चर देखने के लिए कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो दोपहर के शो को फिल्म हाउसफुल थी और जब अंदर गया, हालांकि मल्टीप्लेक्स था, 50% ऑडियंस लड़कियां थी और लड़कियां खूब सीटियां बजा रही थी, एंजॉय कर रही थी, बड़ी ग्रुप्स में आई थी। और एक ग्रुप था लड़कियों का जिन्होंने मुझसे पूछा कि विवेक हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। तो मैं थोड़ा सा टेंशन में आ गया कि पता नहीं क्या सवाल पूछेंगी, और उन्होंने पूछा पार्ट 3 कब आ रही है। तो ये आई थिंक सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था हमारे लिए। क्या जवाब दिया? मैंने कहा बहुत जल्द। आई थिंक इसके लिए जो हमारे 3 रियल हीरोज हैं जो स्क्रीन के पीछे हैं, जो कैमरा के पीछे हैं, यानी कि हमारे डायरेक्टर साहब इंद्र कुमार और हमारे 2 बहुत ही टैलेंटेड राइटर्स मिस्टर तुषार हीरानंदानी एंड मिलाप जवेरी, ये तीनों को बैठकर खूब सोचना पड़ेगा कि अब और इससे ज्यादा ग्रैंड मस्ती कैसे की जाए। एक तो ब्लॉकबस्टर होगी, दूसरी ब्लॉकबस्टर के ऑलमोस्ट आपको सारे कॉम्प्लीमेंट्स तो मिल रहे हैं अभी तक ट्रेलर के लिए, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो आपका रोल है काल का आने वाली फिल्म क्रिस्टी के लिए? नहीं, थैंक यू सो मच। आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि ये एक मानो सुनहरा समय है, एक गोल्डन पीरियड सा लग रहा है कि एक ऐसा रोल जहां पे खूब मस्ती भरा हल्का सा कैरेक्टर, ग्रैंड मस्ती का मीत इतना अप्रिशिएट हुआ है और पिक्चर इतनी अच्छी परफॉर्म कर रही है बॉक्स ऑफिस पर। और उसके 2 महीने के अंदर अंदर क्रिश 3 आएगी, जहां पे बिल्कुल ही ऑपोजिट कैरेक्टर है, जो एक पावरफुल सुपर विलन का किरदार है। तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड और लोगों का जो एंटिसिपेशन है इसको लेकर, अभी हाल ही में हमारा एक लुक रिलीज हुआ था फिल्म, मेरा जो लुक है फिल्म में, काल के कैरेक्टर का लुक रिलीज हुआ था पेपर में ऑल इंडिया, और उसका जो रिएक्शन आया, जो रिस्पांस आया सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर और लोगों से और एसएमएस पे, फोन्स पे, इतना बढ़िया लगा जब ऐसा रिस्पांस आया। लोग कहने लगे कि यार ऐसा लगता नहीं है कि कोई इंडियन कैरेक्टर है, ऐसा लगता है कोई इंटरनेशनल फिल्म से है। लोग कह रहे हैं कि ये जॉनी डेप जैसा लग रहा है कैरेक्टर। तो इस टाइप के जो रिएक्शंस आए हैं उससे इतना अच्छा लगा, क्योंकि आप मेहनत करते हैं कैरेक्टर पे। आई थिंक काल जो कैरेक्टर है इसके ऊपर मैंने करीबन 3.5 महीने होमवर्क किया कि इसका लुक कैसा होगा, किस तरह के कपड़े होंगे, किस तरह से बिहेव करेगा, और पूरी टीम ने इस पे मेहनत की। तो जब ऐसे रिस्पॉन्स आपको मिलते हैं बहुत अच्छा लगता है। विवेक, आपको लगता है कि बैड बिकमिंग पॉपुलर नाउडेज? आई थिंक सो, आई होप सो। आई थिंक बैड हैज ऑलवेज बीन पॉपुलर यार। अगर आपको याद होगा तो गब्बर सिंह जो थे शोले के इटर्नल विलन, वो पार्ले जी बिस्किट्स को एंडोर्स करते थे। तो आई थिंक तब से लेके अब तक बैड कैरेक्टर्स की अपनी एक पॉपुलैरिटी है। और मैंने एक फिल्म की थी शूट आउट लोखंड वाला, जिसमें मैंने विलन प्ले किया था, तो लोगों को बहुत पसंद आई। तो आई थिंक एक विलन की भी अपनी एक पॉपुलैरिटी होती है, और ये रोल इतना पावरफुल था, ये वंस इन अ लाइफ टाइम रोल है मेरे लिए। आई थिंक मुझे याद है फर्स्ट डे जब मैं शूट कर रहा था तो मुझे ऋतिक ने आके मेरे कान में बताया कि यू नो समथिंग। मैंने कहा क्या? ये रोल मैं करना चाह रहा था। मैंने कहा यार तुझे आज ही मिला बताने के लिए, मुझे और नर्वस कर रहा है। बट उसके बाद जितना उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया, जितना सपोर्ट मुझे गुड्डू अंकल से, ऋतिक से, पूरी टीम से, फिल्म क्राफ्ट की पूरी टीम से जो सपोर्ट मुझे मिला है, जो प्रोत्साहन मुझे मिला है, उसके लिए मैं बहुत 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 थैंकफुल हूँ। हमारे स्टार्स हैं वो ज्यादातर आजकल बैड कैरेक्टर्स की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं समझ। आई थिंक बैड कैरेक्टर्स का हमेशा एक आकर्षण हर एक्टर को रहा है, एंड एक नेगेटिव शेड प्ले करने में इतना मजा आता है। जब मैं काल प्ले कर रहा हूं तो मुझे एक एक्साइटमेंट है, क्योंकि एक ऑरा है, एक एरिस्टोक्रेटिक ऑरा है इस कैरेक्टर के अतराफ। एक प्रिंस ऑफ डार्कनेस है ये कैरेक्टर, एक ऐसा सुपर विलन जो खुद अपनी कायनात बनाना चाहता है, अपनी दुनिया का बादशाह है ये। तो आई थिंक ऐसा कैरेक्टर प्ले करने का एक मजा जो है वो कुछ और ही है। How was your experience working on a Rakesh Roshan film? I think it was incredible. He's a legendary director. Guddu Uncle is somebody who's done films from the time I was in school. And उनकी फिल्में अब तब से देखते आ रहे हैं. And he's always had this amazing ability of blending powerful Indian emotion, you know, जो देसी बात होती है, इमोशनल बात, and एक नया आइडिया. मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक एलियन फिल्म हिंदुस्तान में बनेगी, और बनी, और हिंदुस्तानी तरीके से बनी, और इतनी बड़ी सुपर हिट रही.
तो आई थिंक कोई मिल गया से उन्होंने वो भी प्रूव कर दिया. जब आप क्रिश 3 देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल लेवल ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स, इंटरनेशनल लेवल ऑफ फिल्म मेकिंग एंड टेक्निक, और उसमें एक बहुत ही हिंदुस्तानी फिल्म, एक आत्मा जो एकदम देसी है, एक रूह जो एकदम देसी है. आई थिंक दैट्स द ग्रेटेस्ट थिंग वर्किंग विद हिम. और बतौर एक्टर जब आप ऐसे महान डायरेक्टर के साथ काम करते हैं तो आपको लगता है कि आप भी ग्रो हो रहे हैं. आपको ऐसा लगता है कि इनसे मैं और सीखूं और समझूं. एज एन एक्टर आपको लगता है कि आपकी कुछ सीमाएं हैं, और जब आप एक बहुत बेहतरीन डायरेक्टर के साथ काम करते हैं तो वो सीमाएं जो हैं वो टूट जाती हैं, वो खुल जाती हैं. आप और परफॉर्म करते हैं. आपको पता ही नहीं था कि आप इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. आई थिंक दैट्स द क्रेडिट दैट गोज टू वर्किंग विद अ ग्रेट डायरेक्टर. विवेक, इतनी खुशी तो माहौल है ही, मतलब आपकी फिल्में सुपर हिट हो गई है, आने वाली फिल्म ब्लॉकबस्टर लग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक रूमर आ रहा है इनकम टैक्स को लेकर, ऐसा कुछ है? नहीं, वो इनकम टैक्स को लेकर नहीं, सर्विस टैक्स को लेकर एक बात थी, बट आई थिंक वो एक नॉन इशू है. मेरी लीगल टीम उसे बहुत सही तरीके से हैंडल कर रही है. मेरे सीए ने मुझे बताया कि अब उसको कंप्लाई करने के लिए बहुत दिन है. हमारी जो ड्यू डेट है वो अब आई थिंक 30 सितंबर के करीबन है, तो अपने पास समय है और वो हम ठीक से कंप्लाई कर देंगे, उसमें कोई बात ही नहीं है. अगर आप पिछले 45 साल का रिकॉर्ड देखें ओबरॉय परिवार का, तो हमने आज तक कभी भी, हमारा जो टैक्स रिकॉर्ड है वो स्पॉटलेस और क्लीन रहा है. तो हमने कभी भी ऐसा कोई डिफॉल्ट कभी किया नहीं है, तो ये भी नहीं करेंगे. ये सिर्फ वो बातें होती हैं जो मीडिया में हवा पकड़ लेती हैं, बिफोर कुछ होने से पहले ही हवा हो गई है. तो आई थिंक इट्स अ नॉन इशू. ग्रैंड पार्टी कभी, अभी ग्रैंड सक्सेस तो हो गई है, तो पार्टी का दिन भी बताइए. ग्रैंड मस्ती के जो प्रोड्यूसर्स हैं हमारे, इंदू जी और अशोक जी, कह रहे हैं कि जैसे ही 100 टच करेगी तो एक बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी रखेंगे. और उस ग्रैंड पार्टी के लिए जो हमारे एडल्ट कॉमेडीज के ग्रैंड डैडी हैं, यानी कि डीप दद्दू रितेश देशमुख, उनका आना बहुत जरूरी है. तो मैं बहुत प्रेशर लगा रहा हूं उन पे कि कैसे भी करके एक दिन वो आ जाएं. फैफी और मैं रोज उससे बात कर रहे हैं कि यू हैव टू कम फॉर वन डे फॉर अस टू पार्टी टुगेदर. You worked with Hrithik and Priyanka for the first time. What would you like to say on that? I think Krish 3 is one of Hrithik Roshan's, in my opinion, Krish 3 is Hrithik Roshan's career's best performance. To play 3 characters, to play, Krishna, Krish and Rohit, and to play them so differently in one film. I mean, there were scenes jahan pe they are talking to each other. And when they're talking to each other also, the performances are so beautifully done that they look like 2 different people. It doesn't look like it's the same actor playing the 2. It's an outstanding performance. In fact, a personal story that I'd like to share is, I was dubbing for the film. और जब मैं डब कर रहा था तो एक बहुत ही इमोशनल सीन था रोहित के कैरेक्टर का, जो ऋतिक प्ले कर रहे हैं. और मुझे डब करना था, लेकिन जब मैंने वो सीन देख रहा था, उसमें इमोशन इतना गहरा था, इतना खूबसूरत परफॉर्मेंस था उनका कि मेरे दिल के आर पार चला गया. आई वाज चोक्ड इन दैट मोमेंट. मतलब मेरी आवाज नहीं निकल रही थी, आंखों में आंसू आ गए. एंड आई रिमेंबर स्टॉपिंग द डबिंग. आई सेड, रोको, गिव मी अ 10 मिनट ब्रेक. आई केम आउट, आई कॉल्ड अप ऋतिक एंड आई सेड, आई लव यू मैन. क्या परफॉर्म किया है, अनबिलीवेबल. सो आई थिंक फॉर ऑल ऋतिक रोशन फैंस आउट देयर, watch out for Krish 3. It's probably the best performance of his career yet. But lastly, to beat Krish, what sort of power Kaal having? वो तो आपको फिल्म में देखना पड़ेगा कि काल की सुपर पावर्स क्या हैं. I'm sorry, I didn't answer about Priyanka, did I? Okay, sorry. So I'll just give you a bite. It's the first time I worked with Priyanka Chopra. I think she's a phenomenal, very, very talented actress, and she's equally at home in a commercial pot boiler and equally at home in a power-packed, performance-oriented film like Fashion. And I'm really looking forward to Mary Kom. I think she's one of the most talented actresses, और उनके साथ काम करने में इतना मजा आया. कुछ ही सीन्स थे, बट बहुत पावरफुल सीन्स थे उनके साथ में. और आई थिंक इन दैट कुछ ही अल्प सीनों में ही आप देख पाएंगे कि why I feel she's one of the most powerful actresses in the country. And इस फिल्म में आई थिंक कंगना जो हैं वो काफ़ी बड़ी सरप्राइज पैकेज हैं. शी इज़ डन अ फिनोमिनल रोल. एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सिडक्टिव, बहुत ही सेक्सी म्यूटेंट का किरदार है. और आई थिंक शी इज़ गोना सरप्राइज अ लॉट ऑफ पीपल. कंगना हैज डन अ फैबुलस जॉब. Your overall experience from a comedy movie to a real negative role, how was that? आई थिंक एक एक्टर के लिए यही सबसे बड़ा किक है, सबसे बड़ी एक्साइटमेंट है, सबसे बड़ा एक हाई यही होता है कि आप एक जॉनरा से, एक टाइप ऑफ फिल्म से दूसरी टाइप में
मतलब एक बहरूपिये की तरह, एक कमीलियन की तरह, एक रूप बदल के आप वो परफॉर्म कर पाएं और ये परफॉर्म कर पाएं, और आपके फैंस देख के आपकी इच्छा यही होती है, एफर्ट, कोशिश यही होती है कि आपके फैंस देखें एंड दे से वाओ, आई मीन यू नो is the same guy who's doing this role and is the same guy who's doing that role. I think that's the high, that's the excitement of being an actor, and I've really enjoyed that. Having said that, it took me about 3.5 months of preparation for my character in Krish as Carl. Everything from writing an autobiography, मैंने इस character की एक आत्मकथा लिखी, और कैसे ये character जहाँ पे है वहाँ कैसे पहुँचा, क्यों इस तरह का है वो कैरेक्टर. सो ऑल दीज थिंग्स वेंट इनटू इट, अ लॉट ऑफ थॉट एंड प्रिपरेशन वेंट इनटू इट, लॉट ऑफ एफर्ट वेंट इनटू इट. इनफैक्ट जो लुक आया है, जो पेल लुक आया है, उसमें मैं और मेरे जो मेकअप आर्टिस्ट है, वेरी ओन महाराष्ट्रन बॉय फ्रॉम मुंबई, नितिन शितोले, who's worked so hard on that look. लोग पूछ रहे हैं कौन सा इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट आया हुआ था, बट हमारे ही यहाँ का मेकअप आर्टिस्ट है, और हम लोगों ने बैठकर उसके ऊपर बहुत बारीक सोचा कि एक कैरेक्टर, एक आदमी जो कभी धूप में नहीं निकलता है, जो हमेशा एक अपनी दुनिया में बंद रहता है, उसका स्किन किस कलर का होगा, उस पर रिएक्शन कैसा होगा, उसकी हेल्थ कैसी होगी, और उस बेसिस पे हमने एक कैरेक्टर डिजाइन करने की कोशिश की. सो वी हैव ट्राइड वेरी हार्ड एंड आई थिंक इट्स गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स एंड वेरी थैंकफुल. या any special power you like to have in yourself from Carl? I think मैं कुछ ही दिन पहले ऋतिक को कह रहा था कि रियल लाइफ में ऋतिक सुपर हीरो है, क्योंकि उनके पास एक बहुत स्पेशल पावर है, पावर ऑफ पॉजिटिविटी. वो एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी की बैटरी है कि उनके पास मिलो, उनके साथ बैठो तो आप चार्ज हो जाते हो. और मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज मुझे याद है कि ही वॉज गोइंग इन फॉर हिज सर्जरी, एंड एट दैट टाइम I called him and I was very worried. I was in Thailand with my family and I said, "Sab theek to hai? How are you feeling? Are you okay?" And he was so positive on the phone. He was making me laugh. And I was thinking, yaar, ye aadmi surgery ke liye ja raha hai, into his head, and he's so positive. I think that's an amazing superpower to have, and I think that's the superpower I want to have, the power of being positive all the time. Cheers, guys. Thank you. Just one idea.